नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज 12th क्लास का जो है 3 नंबर तक आपको दे चुके थे वीडियो में। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन है, देखिएगा कि x बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ठीक है। ये 3 डिजिट में है। इस तरह का 3 नंबर वाला हिसाब बताया गया था, 3 डिजिट में होगा, ठीक है। तो उसका सूत्र क्या बताया गया था कि a बाय पहला वाला होगा, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह b बाय दूसरा वाला होगा और प्लस का चिन्ह c बाय तीसरा वाला होगा, यानी x माइनस 3। कुछ इस तरह करके बताया गया होगा, है ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था, ठीक है। इतना बराबर आपको इतना लेना है, क्लियर है। इसको इतना 3 भागों में बांटना है, मतलब 3 भाग में बांटेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था, ऐसे हम इसको सॉल्व मान देते हैं और इतना बराबर इसको लिख देते हैं। हाँ, बराबर a बाय इतना, इसी को फिर से लिख देते हैं x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3, ठीक है। कुछ इस तरह करके आएगा, ठीक है। इस तरह लिख लेना है। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके a b c का मान ज्ञात करके देना है, ठीक है, ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखिए कि x बाय, ये टोटल को लिख लीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। इसमें सारा का एलसीएम लेंगे तो आपको वही आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। कुछ इस तरह करके आएगा। इससे भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है। और बचा ये दोनों से a में गुना होगा, तो a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये वाला दोनों लिखा जाएगा गुना में। फिर प्लस का चिन्ह, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x माइनस 2 कट जाएगा, बचा मेरे पास x माइनस 1 और x माइनस 3। ये दोनों से गुना करना है b में, तो b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है यहाँ तक। अभी एक और बचा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगेगा, इससे भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा और x माइनस 1 x माइनस 2 जो बचा उसको c से गुना कर देना, तो c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है यहाँ तक। यही आपका गुना हो गया। आप देखिए नीचे वाला दोनों एकदम सेम है, इसको कटा लेंगे, काट देंगे, ठीक है। अब बचा आपके पास क्या, x इक्वल a इंटू एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस एक्स इंटू 3x। अब इससे गुना कर, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 6, ठीक है। प्लस का चिन्ह, b को ऐसे गुना में रहने दीजिए, जैसे यहाँ a को गुना में रहने दिए थे वैसे b को वैसे गुना में रहने दीजिए और इसको गुना कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, या प्लस छुपा होगा या माइनस माइनस, 3 गुना x 3x हो गया, x का काम खत्म। अब माइनस 1 से गुना करना है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 1 को 3 x से गुना करेंगे x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है यहाँ तक। फिर प्लस का चिन्ह, c वैसे गुना में रहने देंगे, ठीक है। अब x गुना x करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। x का काम खत्म। अब माइनस 1 से गुना करना है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 1 को x से गुना करेंगे x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है यहाँ तक। चलिए आपका यहाँ तक गुना हो गया। अब a से b से और c से गुना करने के लिए अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे गुना करते हैं। x इक्वल a गुना एक्स स्क्वायर, ax स्क्वायर माइनस 3x को a से गुना करेंगे
तो 3ax लिखेंगे, 3ax, ठीक है। माइनस का चिन्ह, 2x को अगर a से गुणा करेंगे तो पहले ये देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे तो एक लाइन बन जाएगा। दोनों x वाला जाती है, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो सबसे पहले माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी जुड़ाएगा। 3 और 2 5x यहाँ पर लिखने वाले हैं, जिसमें a से गुणा कर देंगे तो 5ax हो जाएगा। 5x होने वाला था, a से गुणा हुआ तो a उसके साथ गुणा करने लगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 6 को a से गुणा करेंगे 6a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए अब इससे गुणा करते हैं, b को x² से गुणा करेंगे तो bx² हो जाएगा, और जो यहाँ किए हैं वही काम यहाँ भी कर लेंगे, अच्छा रहेगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि जोड़ा गया। 3x में एगो एक जोड़ाएगा तो 4x होगा, जिसमें b से आप गुणा करेंगे तो 4bx हो जाएगा, है ना, 4bx, ठीक है। यहाँ तक चलिए b को अब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू b क्या होगा 3b, हो गया क्लियर। चलिए b का काम कंप्लीट, प्लस का चिन्ह, अब c से गुणा करना है, नहीं तो c इंटू x² cx² प्लस माइनस हो जाएगा माइनस c इंटू 2x। अब पहले देखिए ये दोनों x वाला का जोड़ घटा कर लेंगे, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी जोड़ाएगा। 3 तो x में एगो x जोड़ा जाएगा, सॉरी 2 को x में एगो x जोड़ा जाएगा तो 3 को x होने वाला है, जिसमें c से गुणा करेंगे अगर तो 3cx हो जाएगा। 3x तो होने वाला था ही ना, अगर c से गुणा कर देंगे तो c उसमें गुणा में लग जाएगा, 3cx हो जाएगा। चलिए ध्यान रखोगे, प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, c को 2 से गुणा करेंगे तो 2c हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2c। चलिए यहाँ तक का गुणा आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक आप गुणा कर चुके हैं। अब आपको x² वाले को एक साथ लाना है और उसमें से x² को कॉमन ले लेना है, ठीक है। और x वाले को एक साथ लाना है और उसमें से x को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको x² वाले को एक साथ ला के बताते हैं। सपोज कीजिए कि तीनों एक साथ है, तीनों में से आपको x² को कॉमन ले लेना है। x² कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया प्लस में b, और यहाँ बच गया प्लस में c, है ना। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। तीनों में से x² कॉमन ले लिए तो ये कॉमन निकल गया तो a बचा, प्लस का चिन्ह, इसमें से भी ये कॉमन निकल गया तो b बचा, प्लस का चिन्ह, और इसमें से भी x² कॉमन निकल गया तो c, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब x वाले का बात करते हैं। x वाला देखिए आपको 3 जगह है ना, तीनों में से आपको x कॉमन निकालना है, ठीक है। तो आप -x कॉमन निकाल सकते हैं या नहीं तो +x भी कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए -x कॉमन निकाल रहे हैं, -x कॉमन निकलेगा तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। +x निकलेगा तो सब जैसे चिन्ह में है वैसे का वैसे चिन्ह में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें से -x निकाले हैं कॉमन, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस में 5a बचेगा, x बाहर निकल गया है तो 5a बचा, लेकिन माइनस भी कॉमन निकला है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस वाला +5 पे लिखाएगा। इसमें से भी x कॉमन निकाल लिए हैं तो 4 भी बचेगा, लेकिन माइनस कॉमन निकाले हैं तो माइनस वाला +1 के 4 भी बचेगा, ठीक है। इसमें से भी x कॉमन निकल गया है, 3c बचना चाहिए, और माइनस कॉमन निकाले हुए तो प्लस में 3c बचेगा, प्लस में 3c बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब x² वाला भी सब निकाल लिए हैं, x वाला भी सब निकल गया है। अब ये वाला सब बच गया सिर्फ अचर संख्या, जैसे प्लस में 6a बच गया है और प्लस में 3b बच गया है, ठीक है, और प्लस में 2c भी बच गया है, बस इतना ही बचा। आ गया समझ में। अब बराबर के इस तरफ देखिए, सिर्फ x का जाती है, ना ही x² का जाती है और ना ही संख्या वाला का जाती है, ठीक है। तो ये इसका और इसका दोनों के बदले में 0 लिखना है और इसके बदले में x लिखना है, यानी कि x के बराबर में इसको लिखना है -x इंटू
5a प्लस 4b प्लस 3c, बस। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर वाला का एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इतना के बदले में 0 और इतना के भी बदले में 0। 6a प्लस में 6a प्लस 3b प्लस 2c के भी बदले में 0। ठीक है, 0। ये इसके बदले में सिर्फ x लिखा है, x का खाली, सॉरी इसके बदले में सिर्फ x लिखा है। इसका ही सिर्फ जाति है, बाकी इसका जाति नहीं है, तो उसके बदले में 0 लिखा है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इस x को इधर फेंक लेते हैं, तो x बाय x या माइनस से x ले आइए, इधर बच गया आपका 5a प्लस 4b प्लस 3c, ये कट के देगा -1। ठीक है, और इतना ही दूर करके हम छोड़ देते हैं, उधर से मान निकालेंगे फिर इसमें पुट कर लेंगे। 5a प्लस 4b प्लस 3c। ठीक है, इधर इसको उधर फेंकेंगे तो 0 से भाग लगे, गुना में तो जाके भाग में हो जाएगा, और 0 के साथ भाग लगेगा तो वो 0 बन जाएगा। a प्लस b प्लस c बराबर 0, ये इधर जाके 0 में भाग लग के 0 बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे अब हम इसमें से अगर हम a का मान निकालते हैं, ठीक है, या b का मान या c का, कोई एक ठो का मान निकालते तो आराम से निकल जाएगा। a बराबर हो जाएगा माइनस में b वाला उधर देखना होगा, माइनस में b और माइनस में c, तो दोनों में माइनस माइनस होगा, तो माइनस को कॉमन निकाल भी सकते हैं, तो माइनस वाला b जो होगा प्लस b हो जाएगा, माइनस वाला c भी जो होगा सो प्लस वाला c, मतलब माइनस में b प्लस c इधर बचेगा। ठीक है, आएगा a का मान। ठीक है, अब इस a का मान को हम किस में पुट करें, इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, 6 इंटू माइनस में b प्लस c अब प्लस 3b प्लस 2c इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तक -6 को b से गुणा करेंगे -6b, -6 को c से गुणा करेंगे -6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल क्या होता है, होगा 0। ठीक है, b वाला जाति दोनों दिख रहा है, c वाला भी जाति दोनों दिख रहा है, दोनों का काम कर लेंगे। बड़ी संख्या क्या है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस का था माइनस घटेगा, 6b में से 3b घट जाएगा तो 3b बचेगा। ठीक है, यहाँ तक 3b बचेगा, और c वाला में से देखो दोनों में से बड़ी संख्या ये है, उसका आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 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 और प्लस का आता माइनस घटेगा, 6 गो c में से 2 गो c घट जाएगा तो 4 गो c बचेगा। ठीक है, इक्वल हो गया आपका 0। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है, अब आप चाहे तो इसमें से आप किसी एक का मान निकाल सकते हैं। फिर से -3b इक्वल -4c उधर जाएगा तो प्लस 4c हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ b इक्वल क्या हो जाएगा, 4c बाय -3, 4c बाय -3। b का मान यहाँ निकल गया है, a का मान यहाँ निकल गया है, लेकिन दोनों का मान परफेक्ट अभी नहीं आया है। सबको उठा के इसमें हम डाल देते हैं, अब तब देखते हैं कि क्या होता है। -1 इक्वल 5 इंटू a का मान पहले पुट करते हैं -b प्लस c। ठीक है, और प्लस 4b प्लस 3c। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सो देखते हैं। नहीं, -1 इक्वल -5 से गुणा करना, -5 से -5b और -5c प्लस 4b ये वाला और प्लस 3c ये वाला, इसको लिख लेंगे। लिख लिए, यहाँ पर फिर गड़बड़ है, b के जगह पर हमको मान फिर से पुट करना पड़ेगा एक बार और। अब क्या करें हम बताइए, इसको हम साइड में आपको निकाल के इस जगह दिखाते हैं। ठीक है, -1 इक्वल पहले b वाले को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है,
ये दोनों को जोड़ के घटा कर लेंगे तो बड़ी संख्या के माइनस है तो पहले माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5b में से 4b घट जाएगा तो एक ठो सिर्फ b बच जाएगा। c वाले को एक साथ काम करेंगे तो दोनों में से बड़ी संख्या 5c है, उसके आगे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और माइनस प्लस क्या था माइनस, 5c में से 3c खत्म हो जाएगा तो 2c बचेगा। कितने c, 2c। ठीक है, आगे समझ में। अभी और एक बार हम b का मान यहाँ पर पुट करेंगे कि बस c का मान हमको फेंक देगा, यहाँ परफेक्ट c का मान आ जाएगा। चलिए -1 इक्वल माइनस और b का मान 4c, माइनस में 4c/3, माइनस में 4c/3 और -2c इसके साथ लगेगा। ठीक है, ये -2c है। ठीक है, इसके साथ लगेगा। थोड़ा ये जगह हल्का जगह थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, समझ लीजिएगा। आप वीडियो में फ्रेश बने रहिए, इधर उधर पलट नहीं झपकिए तो समझ नहीं आएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4c/3 -2c, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका बीच का जोड़ घटा और करना होगा। -1 इक्वल दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, एक का एलसीएम 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 से 4c में गुना करेंगे 4c, माइनस 1 से 3 में गुना भाग देंगे तो 3 को 2c से गुना करेंगे 3 गुना 6c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर फेंक लेंगे, इधर हो जाएगा -3 और इधर बराबर दे देंगे, इधर हो जाएगा बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस, और माइनस प्लस क्या था माइनस, 6c में 4c घटेगा 2c बचे। ठीक है, अब ये माइनस माइनस आपका खत्म और c बराबर प्राप्त हुआ 3/2, c बराबर प्राप्त हो गया आपका 3/2, c का मान निकल गया 3/2। ठीक है, ये आपका परफेक्ट c का मान निकल गया। अब आप यहाँ पे लाके या नहीं तो सॉरी इसमें बैठा करके b का मान परफेक्ट निकाल लीजिए, तब इसमें बैठाइए a का मान परफेक्ट निकल जाएगा। अभी c का मान यहाँ पे पुट कीजिए, b इक्वल 4 गुना c के जगह पर 3/2, 3/2 फिर बटा -3। ठीक है, साइड में फिर निकाल के देते हैं, यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, b का मान निकल के आया 2 तिया 6 बटा -3 ये वाला। ठीक है, अब इसको से अब आप भाग देंगे तो 3 दूनी 6 -6 मतलब -2 है। ठीक है, b का मान -2 परफेक्ट निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप a इक्वल माइनस b का मान भी -2 ये वाला और प्लस c का मान 3/2। ठीक है, तो a इक्वल मान कितना आएगा -12 रहने दीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 से 2 में भाग देंगे 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, आगे माइनस का माइनस लगेगा, आगे वाला माइनस लग जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3। ठीक है, यहाँ तक चलिए a का मान निकलेगा माइनस, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, घटेगा 4 में से 3 घटेगा 1/2। ठीक है, अब a का मान निकल के आया माइनस प्लस में 1/2, a का मान निकल के आया 1/2 प्लस माइनस प्लस में 1/2। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है हल्का। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, पलक मत झपकिए, हिसाब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया अच्छे से तो आगे वाला भी समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप पहले छाप लीजिए। ठीक है, यहाँ तक पहले छापिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं। इसके ऊपर वाला को हम मिटा देते हैं। ठीक है, छाप लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कैसे क्या करना है।
अब इसके बाद हम फिर इसको समीकरण 1 मान के रखेंगे, पहले से समीकरण ए या ए जो भी है, ठीक है। अब इतना को पहले हम मिटा लेते हैं, आप इसके बाद उतारिएगा काफी में। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए। और लिखने के बाद आप ये वाला समीकरण फिर नीचे उतारेंगे, क्लियर है ना, समीकरण ए को उतार लेंगे। सपोज कीजिए हम उतार लिए, ठीक है, और ये ए जो लिखा हुआ था उसी को उतार लेंगे। फिर लिखेंगे टेकन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, यानी कि दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लेंगे, क्लियर है, लेने वाले हैं। ये बात हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है। इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे x बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है यहाँ तक। और इसको मैं dx लगेगा इक्वल, इसमें भी इंटीग्रेशन लगा देंगे a बाय x माइनस 1 dx प्लस b बाय x माइनस 2 dx प्लस c बाय x माइनस 3 dx, ठीक है यहाँ तक। अब इसी का मान आपको निकालना है जो ये इस तरह से बटा हुआ, ठीक है। इसमें a का मान आप क्या निकाल के दिए 1/2, तो ये a की जगह पर आपको 1/2 लिखना है, जो संख्या है तो आप आगे भी निकाल सकते हैं। निकल गया, यहाँ बचा कुछ नहीं तो ये, ठीक है यहाँ तक। बाय x माइनस 1 dx प्लस का चिन्ह, फिर b का मान, b के जगह पे आपको -2 डालना है, यहाँ पर -2 डालेंगे और वही -2 आगे कर लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 2 भी बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर बचा 1 बाय x माइनस 2 dx प्लस, अब c के जगह पर आपको बैठाना है 3/2, ठीक है। c के जगह पर क्या पुट करना है 3/2, यहाँ पर c के जगह पर हम 3/2 डालेंगे, 3/2 आगे निकल गया तो 1 बाय x माइनस 3 बचा, ठीक है। यहाँ तक आपका ऐसे करके मान पुट हो जाए, ठीक है। आगे अब देखिए 1/2 इतना का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाय x माना जाएगा, ये है ना, इतना टोटल को x मान लेंगे। 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, जो x में है उसको लिख देना है, ठीक है। फिर माइनस इसका सूत्र होता है, जैसे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो सूत्र उसमें लिख के दिया गया था। तो लाइए रुक जाइए, आपको साइड में हम इसका सूत्र लिख देते हैं। इंटीग्रेशन 1 बाय x dx इक्वल log mod x, ठीक है। ये आपका सूत्र है, साइड में लिख दीजिए। तो 1 बाय x इसको मान के चलेंगे, 1 बाय x इसका इंटीग्रेशन log mod x, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह 2, फिर ये भी 1 बाय x है, इसका इंटीग्रेशन log mod x हो जाएगा, क्लियर है। प्लस का चिन्ह 3/2, ये भी 1 बाय x है, इसका इंटीग्रेशन log mod x हो जाएगा। सारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया है तो यहाँ पर c लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर c लग जाएगा। अब हम चाहे तो इसको हम मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम यही आपका आंसर ही है, ठीक है, यही आपका आंसर है। बस यही आपको छाप लेना है, छाप लीजिए इसको। हो गया ये क्वेश्चन आपका फाइनल। अगला क्वेश्चन हम फिर आगे देखते हैं। चलिए छाप लीजिए इसको, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया।